क्या कहते हैं सर? कहाँ तक? वो नीचे जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड। उसका एक्चुअली मैं समझा देता हूँ। ओके रवि, गुड इवनिंग। क्लास 10 साइंस, एंड ये चैप्टर है कौन सा? 6 है ना? चैप्टर 6 है। सर 6 है, लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर 6, लाइफ प्रोसेसेस, और इसके अंदर हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट अभी। ऑलराइट, सो बेसिकली दिस इज आवर हार्ट. It has got 4 chambers. All right. This is left side. This is right side. This is called atrium और ऑरिकल. पहले इनको ऑरिकल भी बोलते थे. दोनों वर्ड कई कई किसी किसी बुक्स में आपको मिल जाएंगे, एट्रियम और ऑरिकल. एंड दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल, नीचे वाला. वेंट्रिकल। मैंने हम आपको ये बताया था, ध्यान रखना अपने को. दिस साइड इज ऑक्सीजन साइड, दिस साइड इज CO2 साइड. दिस साइड इज थिन, दिस साइड इज थिक. यहाँ जो ब्लड आता है वो इसमें ऑक्सीजन कम होती है. अच्छा, यहाँ से जब 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 एक जब ये जाएगा, यहाँ से जाता है ब्लड जो इधर से, अभी मैं डायरेक्ट यहाँ से बना रहा हूँ. इसका नाम है एओटा. AROTA, आर साइलेंट, एओटा. इससे जाता है ब्लड, सब मैक्सिमम ब्लड. और उसके बाद ये ब्रांच आउट हो जाएगी, फिर यहाँ से चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, फिर इनमें की ब्रांचेज निकल जाएंगी, फिर तो पूरी बॉडी के अंदर ही फैल जाती है. ठीक है, यही पूछ रहे थे आप सर तक? यस सर, यही पूछ रहा था। ठीक है, तो इसका नाम है एओटा. एओटा. अच्छा, ओके. थोड़ा सा एक और इसका एक वो देख लो. हालांकि इतनी अच्छी ड्राइंग से मैं नहीं दिखा पाऊंगा, पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. उसके बाद आपको वैसे दिखा दूंगा डायग्राम में. इसके बीच में एक ये होता है, पार्टीशन होता है, इसको बोलते हैं सेप्टम. ये मसल वॉल होती है सेप्टम. इट इज अ मस्कुलर वॉल. ये सेपरेट करती है इन दोनों को. ओके. और ओके, अच्छा, यहां से दो आपके यहां से निकलते पार्ट, दो दो. ये अभी नीचे से निकलेगी, इधर से ऊपर पहुंच जाएगी. तो यहाँ वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जिससे अभी ये नीचे से चली गई, इसके पीछे से निकल गई. दिस इज पल्मोनरी. पल्मोनरी आर्टेरी. ये अकेली आर्टेरी है जिसके अंदर की ऑक्सीजन लेस ब्लड होता है, कम ऑक्सीजन का ब्लड होता है. ये कहाँ जा रही है? लंग्स को जा रही है. एक्सक्यूज मी सर. एक मिनट होल्ड करना. और एओटा भी यहाँ से तकरीबन यहाँ से निकलती है ऐसे करके, और उसमें एक बाइकस्पिड वॉल होता है इधर, बोलते हैं एओटिक वॉल. अभी मैं पूरा डायग्राम उसमें करके दिखाता हूँ, और ये निकल के बॉडी में चली जाएगी हमारी. अच्छा, एक यार एक चीज रह गई. बॉडी में जो ब्लड लेके आ रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे ब्लड रिसीव होता है, और टू लेस ब्लड यहाँ रिसीव हो रहा है. इसमें दो वेन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज कॉल्ड वेना कावा. वेना कावा. एक वेना कावा इधर है, एक वेना कावा इधर है. ये पूरा इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है. ऊपर वाली को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा. ऊपर से आ रही है क्योंकि, तो इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा. सुपीरियर कहां से लेके आ रही है? शोल्डर एंड हेड. शोल्डर यानी हार्ट के ऊपर से जो भी पार्ट है उससे लेके आ रही है इम्प्योर ब्लड, और लेस ऑक्सीजन. और ये बाकी बॉडी, लोअर बॉडी से लेके आ रही है. ये पॉइंट मेरा कल रह गया था. या एनी डाउट्स? या somebody was asking something. Sir, I think so. I joined on 8:10 because I forgot about the class. Sorry, sir. कोई बात नहीं. ओके, चलो गाइस, अलार्म रूम लगा लिया करो. तुम्हारी एक एक क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इतनी इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारे लिए भी होनी चाहिए. एक चीज मिस होती है ना, फिर वो चैप्टर मजा आना बंद हो जाता है. समझ तो आ रही है. एनीवे, चलो भाई. राइट, मैं शेयर कर रहा हूँ नोट्स. लेट अस जस्ट क्विक अहेड, गो फास्ट. 10th
साइंस। और यहाँ की सिर्फ नोट है, सृजन का मैं बाद में करा दूंगा त्रिविजन और भी एडुकार्ड नोट्स अपने पास बहुत है, पर अभी टाइम क्रिटिकलिटी हो रखी है अपनी डीपीएस की वजह से। इसको मैं दोबारा कराऊंगा, आई विल कम टू दिस अगेन एज ए रिवीजन एंड देन विल। मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि मैं तुम्हें एक बार में 10 दिन की क्लास लेके ऐसा घुसा दूं अंदर तक, वो बेटर नहीं है, फिर भूल जाओगे तुम लोग, भूल जाते। बेटर है कि चलो ठीक है, उस 9 डेज के पीरियड को 3-4 डेज 2 डेज ऐसे करके 2-3 साइकिल करा दूंगा, तो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ भी जाएगा और तुम्हारा सर क्लास में भव्या नहीं आया। भव्या नहीं है, ठीक है, भव्या को बुला लेता हूँ मैं। दोस्तों ये सर मैं भूल क्लास जाओगा में ही हूँ। अबे यार अभी आया सर, अभी आया। ओके चलो ठीक है, गुड। ओके भव्या, गुड इवनिंग। सबसे क्लास में ही हूँ सर। गाइस एक बात बता दो, जिन लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा है वो अपना नाम यहाँ लिख दे। नॉट रेड वाली पार्टी कौन कौन है? अब तक बिल्कुल चांस नहीं मिला जिनको, क्या लास्ट क्लास में नहीं चांस मिला? नाम लिख दो अपना। सर मतलब पूरा प्रिपेयर कर लिया जिन्होंने नहीं किया। नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा। ओके सर। क्या ओके, सबने पढ़ लिया? ओके तो फिर एक तरफ से शुरू कर देते हैं। ओके अंतरिक्ष, आपसे शुरू कर रहे हैं हम अभी हम। राइट दोस्तों, ये पढ़ लिया ब्लड वेसल्स। हाँ आप यस यस यस। ओके आई हैव एक्सप्लेन दिस एंटायर थिंग टू यू। थोड़ा सा डायग्राम देख लो अभी, लुक एट दिस डायग्राम। चलो भाई शुरू करें ऊपर से। वेना कावा लेके आ रही है ब्लड अपर बॉडी से, इट इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा। ये कहां पे लेके आई? अपर पार्ट में, राइट एट्रियम में लेके आई, ठीक है। और नीचे से लोअर बॉडी से एक वेना कावा लेके आ रही है। ये ब्लड यहाँ पूरा ब्लड इकट्ठा हो गया। इस ब्लड इसके बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, यूजिंग द ट्राइकस्पिड वॉल, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और राइट वेंट्रिकल से यहाँ पुश होगा, देखो पुश होके जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, ये जा रही है देखो, पल्मोनरी आर्टरी जा रही है ऊपर, ये जाएगी लंग्स में, लंग्स से ब्लड वापस लेके आएंगी। लेकिन लेके आएंगी कौन? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन ने ब्लड यहाँ रिसीव कर दिया, इसको दे दिया लेफ्ट सर ये एट्रियम को। हार्ट का डायग्राम बनाने को आएगा? आएगा आएगा, इसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। मुश्किल है बहुत इजी डायग्राम। हाँ डायग्राम। सर लेबलिंग के लिए आएगा, ड्राइंग के लिए थोड़ी ना आएगा। ड्रॉ तो करना ही मतलब ड्रॉ भी थोड़ा सा अगर करना पड़े तो कर देना। ड्राइंग के नंबर तो नहीं, पैसे तो कोई उनको देगा नहीं, लेकिन यह है कि ड्राइंग थोड़ी ठीक ठाक कर लो, कुछ नहीं है, बहुत आसान है यार ये। बस 4-5 बना देना, वो सारा लेबलिंग कर देना। बहुत आर्टिस्टिक की जरूरत नहीं भाई, तुम बेसिक फ्लो दिखा देना। बुलेट पहले कहाँ से आया? वहां से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल में लंग्स को भेज दिया पल्मोनरी आर्टरी की वजह से, वहां से फ्रेश होके आ गया, पल्मोनरी वेन में लेके आई और लेफ्ट एट्रियम में डाल दिया। लेफ्ट एट्रियम के यहाँ मिट्रल वॉल है, मिट्रल वॉल की वजह से नीचे चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और अब फ्रेश रेडी है बॉडी में पंप होने के लिए एओर्टा के थ्रू। कहानी खत्म। ये देखो ये पंप करा, पंप ये साइड से नहीं होता, जिसमें दिखाया पंप ये यहाँ ऊपर से जाता है बीच में से एओर्टा। इसमें वाल्व कहाँ होते हैं? ओके तो देखो पहला वॉल्व देखो इधर, अभी और दिखा देता हूँ वॉल्व। 4 वॉल्व है, चारों बताता हूँ, एक मिनट मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ। भैया गोल्ड मेडल मिल गया इंडिया को, इस बंदे से बड़ा यार बहुत पहले से प्यार था बहुत। नीरज चोपड़ा को मिल गया गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में, बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया, इंडिया के लिए बहुत सम्मान की बात है। हम गोल्ड मेडल की तो तरस चुके थे हम लोग। मेरे ख्याल से लास्ट गोल्ड मेडल पता नहीं कब आया था। 2008 में आया था। 2008 में कौन लेके आया था? सर कुछ अभिनव चोपड़ा था शायद सर, शूटिंग में। अभिनव बिंद्रा शूटिंग में लेके आया था। ओके प्रथम नहीं है क्लास के अंदर। ओके दोस्तों सारे बॉल एक बार देख लो यार, चलिए नॉर्मल शेप से बना। Excuse me, sir. हाँ जी Sir, can we make the same type of diagram which you have made, sir?
ये जो हार्ट का हाँ डायग्राम है बना लो, उसमें तो कोई मैं तुम्हें बनाने के दिखा रहा हूँ अभी। प्रथम क्लास चल रही है यार, ज्वाइन कर जल्दी। ओके, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इस वाला डायग्राम यूज कर सकते हो तुम लोग। सर शेयर स्क्रीन बंद कर दीजिए। हाँ करता हूँ, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें याद दिलाया करो, नहीं तो मैं जो बोर्ड पे करो कुछ दिखेगा नहीं, फिर इतना छोटा हो जाता है। ओके, यस, ओके, राइट, दोबारा से देख लेते हैं पूरा। ओके, सारे वॉल की लोकेशन वगैरह देके पूरा फ्लो समझा देता हूँ तुम्हें एक बार। सो मेक ऐसे बना लेना, ऐसे करके बना लेना, ठीक है, और इसके नॉर्मल 4 पार्ट कर लेना ऐसे कर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऊपर लिख देना राइट, यहाँ लिख देना लेफ्ट, इसको लिखना एट्रियम और ऑरिकल, ऐसे करके ऐसे एरो लगा दो, वेंट्रिकल। सॉरी, माय मिस्टेक गाइस, माय मिस्टेक। सर बुक में अपर चैम्बर लिखा था आर्ट्रियम को। हाँ नहीं ना, पर सर देखो ये नीचे वाला चैम्बर वेंट्रिकल वेंट्रिकल है, जो एक मिनट, ये भी वेंट्रिकल है और ये भी वेंट्रिकल है, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल है। दिस इज ऑट्रियम एंड दिस इज ऑट्रियम, दोनों। सो दिस इज राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले ब्लड लेके आएंगे ये दोनों, सुपीरियर वेना कावा, शॉर्ट में लिख देता हूं ना, और इधर से लेके आएगी इंफीरियर वेना कावा। ओके, अभी ब्लड आ गया यहाँ पे, ये ब्लड एक ट्राइकस्पिड वॉल्व की वजह से इसके, तो ये पहला वॉल्व है हमारा, फर्स्ट वॉल्व, इट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। कस्पिड का मतलब होता है सर वो चांद पूरे दिन। मून, चांद, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट खुलते हैं, इसके एक पार्ट ऐसा होता है, एक पार्ट होता है, एक नीचे भी खुलता है, 3 लाइक 3 डायमेंशनल में। ट्राइकस्पिड वॉल्व पहला वाला। ब्लड इधर आ गया भैया, यहाँ पे ब्लड आ गया, यहां से ब्लड कहां जाएगा, अभी दूसरा कलर ले लेता हूं। ओके, ये क्योंकि ब्लू ब्लड मान रहे हैं हम इसको, तो ब्लू, तो यहां से ब्लू ब्लड पंप करेगी ये। एक्चुअली ब्लड तो जाएगा यहां से, ऐसे नीचे करके जाता है, लेकिन अपन इधर नहीं दिखाते, अपन इधर से दिखा देते ताकि एक्सप्लेनेशन में दिक्कत ना हो। यहां से बता देता हूं मैं, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज योर pulmonary artery, and there is a valve here also, there is a valve here also. This is called pulmonary valve, अब लंग में गया था, लंग से ब्लड वापस आ गया, एंट्री मारेगा इधर से, दिस इज पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया, ठीक, यहां भर गया। अब यहां पे तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और अगेन देयर इज ए वॉल्व हियर, एंड बट दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व। इसको ट्राई बोल रहे थे, इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। इसका एक और नाम मिलेगा आपको बुक में, विच इज कॉल्ड मिट्रल वॉल्व। यहां आ गया, यहां से अब ये ब्लड निकल रहा है, बॉडी में जा रहा है,
ये है एओर्टा, और यहां जो वॉल्व है उसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। आर आएगा, आर, एओर्टा, एओर्टिक वॉल्व। ठीक। सो और मैंने बताया आर्टरीज में वॉल्व होते हैं, हर जगह वॉल्व होते हैं ताकि ब्लड वापस ना जाए। ठीक है। सो ट्राइकस्पिड इधर हो गया, ट्राइकस्पिड इधर हो गया, पल्मोनरी वॉल्व इधर हो गया, उसके बाद बाइकस्पिड यहाँ पे हो गया जिसको कि मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, और एओर्टिक वॉल्व यहाँ हो गया। टोटल मिला के 4 वॉल्व। सार्थक, यस सर, कार्तिकेय, अंडरस्टूड? यस सर। कार्तिकेय नहीं क्लास में क्या? उसको मैसेज आया था ना कुछ, हाँ ठीक, ओके राइट। तो बस बेसिकली ये है। अब तो चीज में थोड़ा बहुत कुछ ऐड करना है तो हम करते जाएंगे आगे चल के। ओके चलो गाइस, एक तरफ से शुरू करते हैं। अंतरिक्ष आप रीड करना शुरू करें, आई एम प्रेजेंटिंग। Yes. ओके चलो पढ़ो। ये है इट इन्वॉल्व्स बॉडी, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ये हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड से शुरू करो, चलो जल्दी जल्दी करो। It helps in transport of nutrients to all parts of the body for storage, oxidation, and synthesis of new substances. So scroll कर. It is involved in the transport of excretory products like urea, uric acid, and ammonia. It helps in the transport of oxygen and carbon dioxide to all the tissues of body for respiration. Blood acts as a buffer system in our body. It helps in the regulation of pH and body temperature. It is involved in मैं थोड़ा सा बता दूं, ये पर्टिकुलर पार्ट समझाना जरूरी है कि बॉडी टेम्परेचर और पीएच रेगुलेशन कैसे होता है। ओके So how the pH regulation is done is, देखो pH रेगुलेशन के अंदर जो हेल्प करने वाला मेन ऑर्गन है वो किडनी। अभी मैं एक्सक्रीटोरी सिस्टम जब बताऊंगा तो तुम देखना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे किडनी किडनी कर रही है। तो किडनी डज द पीएच रेगुलेशन। अगर किडनी को लगता है कि ब्लड ज्यादा एसिडिक हो गया तो जो भी एसिड कंपोनेंट है उसको बाहर निकाल देगी, ज्यादा बेसिक हो गया तो एसिडिक कंपोनेंट को रोक लेगी। इसको हेमियोस्टेसिस बोलते हैं, हेमियोस्टेसिस। ये तो हो गया पीएच रेगुलेशन। और टॉक अबाउट टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल देखो, जब हम लोगों को व्हेन वी आर फीलिंग वार्म, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरी, व्हेन आई से आई डोंट मीन ऑल ओनली कैपिलरी, वेन्स और आर्टरी भी इसमें शामिल हैं। they become what do you call, they expand होती है बॉडी के अंदर। वो सर एक्सपैंड क्या मतलब? एक्सपैंड का मतलब जैसे पाइप ऐसा है ना यस नॉर्मल सर। स्टेज में, तो ऐसी हो जाएंगी, अपना तो उनका सरफेस एरिया बढ़ा लेंगी, और ब्लड का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ सर पास करना शुरू कर देंगे। सर स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। अबे यार पहले बताया करो, नहीं तो तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं वीडियो में। भाई मुझे बता दिया करो, मेरे वीडियो में दिखेगा, मेरा वो दिखेगा नहीं फिर। और अगर हमें ठंडी लग रही है, कोल्ड है, तो ये ब्लड कैपिलरी जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी कि और पतली हो जाएंगी बिल्कुल, ताकि इनका सरफेस एरिया कम हो जाए और बॉडी को जो टेम्परेचर बाहर जा रहा है बॉडी से वो ना जाए। इस तरह से टेम्परेचर कंट्रोल हमारी बॉडी करती है। ओके अंतरिक्ष कंटिन्यू करें इसको। Yes, sir. और So, एक चीज ध्यान रखना, एक दिन अमीबा के अंदर, अमीबा जब किसी चीज खाने को निगलता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सुडोपोडिया की मदद से करता है ना, endocytosis. सर एंडोसाइटोसिस भी, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। अच्छा, मैं so बताता हूँ endocytosis क्या होता है फिर? दोनों का फर्क बताता हूँ, एंडोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस में क्या होता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब है, साइटोसिस का मतलब है टू इंजेस्ट समथिंग, इंजेस्ट
अंदर लेना, खाना, ingest something, ingest. और phagocytosis का मतलब होता है to ingest complete thing, पूरे के पूरे को खा गए, ठीक है. तो एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर धीरे धीरे सामान जाता है, कुछ जा रहा है, उसमें प्रोटीन जा रहा है, लिपिड जा रहे हैं अंदर, ये जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. मूवमेंट इनसाइड टू मूव इन. एक्सोसाइटोसिस होता है सेल से बाहर निकल रहा है. फैगोसाइटिस में पूरा ही खा जाता है. तो दो लोग फैगोसाइटिस करते हैं, एक तो अमीबा और दूसरी होती है WBC, हमारी बॉडी की जो बीसी होती है, वो जो भी एंटीजन होता है उसको पूरे को खा जाती है, एनगल्फ कर लेती, पूरी तरफ से एनगल्फ कर लेती, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटिस. हाँ भाई. अंतरिक्ष अंतरिक्ष अंतरिक्ष. Yes, sir. Present कर दो sir. भूल जा तो मैं याद दिला दिया करता हूँ. चलो, एक्सोसाइटोसिस भी होता है ना सर कुछ? एक्सोसाइटोसिस का होता है अगर सेल से कुछ बाहर निकल रहा है ना, सामान बाहर निकल रहा है सेल से, तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं. It is involved in the protection against diseases by engulfing the disease-causing microbes by phagocytosis. The plasma of blood helps to transport hormones from their place of synthesis to the target organs. Platelets present in the blood form a clot at the site of injury to prevent further loss of blood. It maintains proper water balance in the body to a required constant level. ये काम करता है किडनी की हेल्प से, ठीक है. और प्लेटलेट्स का मैं तुम्हें बताया था, प्रोटीन्स होते हैं प्लेटलेट्स के अंदर, जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं वो कॉन्गुलेट होना शुरू कर देते हैं, चिपचिपे होना शुरू कर देते हैं, फैलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को चिपक जाते हैं एक दूसरे से. ओके, मेंटेनेंस पे आ गया प्लेटलेट्स. ओके, अंतरिक्ष के बाद अंतरिक्ष आप 1 मिनट रुक जाओ. ओके, सार्थक काइंडली कंटिन्यू. रवि, बी रेडी आफ्टर दिस. Maintenance by platelets. In case of any injury, when bleeding occurs, loss of blood from the system has to be minimized. Leakage leads to a loss of pressure, which reduces the efficiency of pumping system. To prevent this, blood has platelet cells which circulate around the body and form a mesh-like network or a clot at the site of injury. Hence, blood clotting is a mechanism that proves the loss of blood from the site of an injury or wounded by forming a blood क्लॉट. ओके दोस्तों, दो चीजें इसके बारे में बता देता हूँ. एक तो अगर क्वेश्चन आएगा हाउ डज ब्लीडिंग causes loss to the human body, first you will say bleeding may lead to excessive cut or an open vessel may lead to excessive bleeding which may result in death, and secondly it reduces the efficiency of the heart. पहला पॉइंट तो. दूसरा पॉइंट होता है कुछ लोगों की बॉडी के अंदर क्लॉटिंग की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर दवाई देते हैं क्लॉटिंग ना हो, कि क्लॉट कई बार बन के अगर आपके ब्रेन वेन में फंस गया कहीं तो बहुत ज्यादा डैमेज लोगों को हो जाती है. क्लॉट का मतलब होता है ब्लड का एक जगह छोटा टुकड़ा बनना. ऑल राइट. ओके, नाउ दिस इज शोइंग मी द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. क्या? ओके, रवि कहाँ है? रवि Sir Ravi, प्लीज पढ़ना. the different chamber of heart are as follows. First, atrium, the upper chamber. There are two atriums, that is left and right, separated by intercellular septum. Interreticular septum. बीच में जो reticular septum. The wall of atrium and thin to receive the blood through veins. Verticals, lower chamber. Ventricles, the lower chamber. The two inferior chamber of the heart are right and left vertical, separated by an interverticular septum. Ventricles pump blood through the arteries, so they have thicker wall as compared to the atrium, as they only receive the blood. हाँ देखो, एट्रियम को तो रिसीव करना है सिर्फ, उसने पंपिंग तो मारनी नहीं, वो पतला होता है और नीचे वाला पार्ट जो है मोटा होता है. और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल थोड़ा कम मोटा होता है, लेफ्ट वाला सबसे मोटा, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में पंप मारना है. ओके, ये हमने पढ़ लिया. ओके, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट. हमारे हार्ट के एक पंपिंग एक्शन में 0.8 सेकंड्स लगते हैं, ठीक है. उसका भी बहुत डिटेल है, पर अभी उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, आज इसे नहीं करते हैं. हाँ, या प्लीज कंटिन्यू. Pumping action of heart. Left atrium receive oxygenated blood from the lungs, that is pulmonary vein. During the collection of left atrium relaxes,
It then contracts while left ventricle expands. So blood is transferred to it. ओके, ये ना वर्ड जो है इसको अमेरिकन विया बोलते हैं, हम इंडियंस वाया बोलते हैं। तो विया बोलो, वाया बोलो, ये बोलना है अभी अगली बार। वाया का मतलब था थ्रू। आई एम कमिंग वाया दिल्ली, so that means I'm coming through Delhi। ठीक है, लंग्स वाया। ओके, चलो भाई, ओके कंटिन्यू करें रवि आप। As the left ventricle contracts, the blood is then pumped ओके, out. एक मिनट, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ यहाँ से। देखो, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ब्लड आ गया, इधर वाले में आया था, सबसे लेफ्ट वाले में, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे वाला पार्ट रिलैक्स हो जाएगा, ऊपर से ब्लड हुआ। ये सब एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं हमारे हार्ट में, जो हमारे हार्ट को चलाते हैं। तुम देखा होगा कई बार लोगों को हार्ट अटैक होता है तो उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं ना, शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक। हमारा हार्ट का पूरा मूवमेंट इलेक्ट्रिक सिग्नल से कंट्रोल होता है, उस इलेक्ट्रिक करंट चलता है बीच में। वो बताया कि भाई तू अभी कॉन्ट्रैक्ट कर, तो बोलता है तू एक्सपैंड कर, अभी ये सर्कल चलता रहता है। तो जैसे ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे वाला एक्सपैंड हो गया, उसमें ब्लड आ गया। अभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा, और दूसरी तरफ वो बंदा दूसरा वाला रिसीव करेगा पल्मोनरी वेन से, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला एक्सपैंड करेगा, और फिर वाल्व बंद कर, जैसे वो पंप करेगा वाल्व बंद हो जाएगा, तो ब्लड सीधा अरोटा में चला जाएगा। ओके, कंटिन्यू करें रवि। Yes, sir. As the left ventricle contracts, the blood is then pumped out for circulation in body. Deoxygenated blood enters to the right atrium as it expands. In the right atrium contracts the corresponding lower chamber, that is the right ventricle dilates. Deoxygenated डायलेट मतलब ओपन, फैल जाना। dilata. Deoxygenated blood thus enters in it with interim in pump to lungs for oxygenation. Valves Valves are the muscular flaps that prevent backflow of blood. Septum is a muscular wall that prevent mixing of oxygenated and deoxygenated blood vessels. तो होगा, हाँ ओके। तो दोस्तों अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि मैंने जैसे बताया, इधर पूरा CO2 वाला ब्लड है, इधर O2 वाला ब्लड है, ये आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए, पूरा गदर फैल जाएगा, तो बीच में सेप्टम रहता है। ठीक, ओके। भव्या, अब आगे आप पढ़े ब्लड वेसल्स। 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे भव्या। Blood vessels. There are three main types of blood vessels involved in blood circulation: arteries, veins, and capillaries. तो ये डिफरेंस पड़ जाएगी। हाँ, सबका है। Characteristics and functions of blood vessels. Arteries, they have thick muscular and elastic walls which carry blood at high pressure. They do not have valves. They carry oxygenated blood from the heart to various organs of the body except pulmonary artery. Veins, they have thinner walls than the arteries and carry blood at low pressure. They have valves to prevent the backflow of, क्योंकि नीचे से ऊपर ब्लड आ रहा है, अगर वो नीचे ना चला जाए तो वॉल लगे रहते बीच बीच में वेन्स में। कैपिलरीज, they collect deoxygenated blood from different organs of the body and bring it back to the heart except pulmonary vein. Capillaries, artery divides into smaller vessels known as capillaries on reaching an organ or tissue. The walls of capillaries are 1 cell thick. They also have valves to prevent the backflow of blood. They help in exchange of materials between blood and surrounding cells that take place across the thin walls of capillaries. Okay guys, now let me just explain the next part of the concept to you. This question comes very often. 4-chamber heart, and this is called double circulation. So this is the one category which has got mammals and birds. And then the second category is the cold-blooded animals. So these are hot-blooded. इनको अपना बॉडी का टेम्परेचर ऊपर राइज करना आता है. And then comes cold-blooded.
दिस विल हैव, इनकी एनर्जी नीड लो है क्योंकि अपन को अपनी बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन करने की जरूरत नहीं है। इनके जिनकी जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाके अपने आप को गर्म कर लेते हैं। सो लो एनर्जी नीड। क्योंकि इनको लो एनर्जी नीड है, इनको ज्यादा प्योर ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इनका 2 चैम्बर हार्ट से काम चल जाता है, 2 और 3। और इनका सिंगल सर्कुलेशन है। ओके, हमारा डबल सर्कुलेशन कैसे? बॉडी से गया हार्ट, और हार्ट से फिर वापस आएगा। ये सर्कुलेशन नंबर 1 हो गया। तो सर्कुलेशन नंबर 2 कौन सा है? हार्ट से गया लंग्स, एंड लंग्स से वापस आया हार्ट। तो 2 लूप बन गई, सर्कुलेशन नंबर 1 एंड सर्कुलेशन नंबर 2। इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। फॉर एग्जांपल फिश ले लो। तो फिश का क्या है? ये फिश है, ठीक है। ये फिश के अंदर क्या हो रहा है? इसने क्या किया, अपना यहां से वाटर इन हुआ, वाटर अंदर गया। यहां इसकी गिल्स हैं, गिल्स के पास पूरी की पूरी ब्लड कैपिलरी फैली पड़ी, जैसे हमारे लंग्स में ब्लड कैपिलरी होती है, ब्लड कैपिलरी है इतनी सारी। तो अब ये वाटर आ रहा है, इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन ही क्या करेगी, अपने मुंह को बंद कर लेगी और यहां से वाटर को पुश करेगी। तो वाटर विल गो ओवर द गिल्स। इन द प्रोसेस व्हेन इट इज गोइंग ओवर द गिल्स, इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है और इसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है। तो यहाँ वो एक्सचेंज हो जाएगा जो हमारे लंग्स के अंदर होता है। तो बस एक बार बॉडी टू गिल्स, ये तो बॉडी टू गिल्स जाएगा, लेट्स से ब्लू ब्लड, एंड गिल्स से फ्रेश होके दूसरा रेड ब्लड आ गया। कितने सर्कुलेशन हो? एक सर्कुलेशन। हमारी एनर्जी नीड बहुत ज्यादा होती है, तो हमें चाहिए प्योर एनर्जी, ताकि हमारे सेल के अंदर जब ग्लूकोलाइसिस हो तो हमारा ग्लूकोज ज्यादा एनर्जी निकल सके, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन कर रही है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के साथ। ये है कार्य पूरी। ओके, अभी किसका टर्न है? 1 मिनट। विराज। अच्छा, विराज का तो नेटवर्क थोड़ा वीक है। विराज आज रहने दो, आप मत पढ़ो आज, और योर नेटवर्क इज ओके। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। कार्तिक सुरोही, आप पढ़ो। कार्तिक सुरोही, सर्कुलेशन ब्लड इन एनिमल्स। कार्तिक। Yes, sir. Yes, sir. Circulation blood in animals. In birds and mammals, heart is four-chambered. There is a specific separation of the oxygenated blood from deoxygenated blood in all, in- including humans. including humans. This allow this allow a high efficiency supply of oxygen to the body. This is because these animals have high energy needs. They use this energy to maintain their body temperature. They are called warm-blooded animals. Okay, continue करा fish वाला। In fishes, two chambers heart is present, and the blood is pumped to the gills, where it gets oxygenated and supplied directly to the rest of the body. Body goes only one through the heart Blood during goes only one through the heart during one cycle of circulation. one cycle of circulation.
Okay. Rajvardhan, in amphibians or reptiles, let us see what happens in amphibians. Amphibian कौन कौन है जो लैंड पे भी रहते हैं और उस पे भी रहते हैं? फॉर Water. एग्जांपल क्रोकोडाइल. In amphibians or reptiles, temperature of the body depends upon the temperature of the environment. They have three-chamber hearts. They can tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood. They do not use energy to maintain their body temperature. Blood. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्लड. एक मिनट, ब्लड प्रेशर का मैं थोड़ा सा concept, पहले समझा देता हूँ आपको. वेट करो. ब्लड के ना दो प्रेशर होते हैं. एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक. सिस्टोलिक क्या होता है? ऊपर वाला होता है, ज्यादा जो होता है. So what will happen is when your heart is pumping blood through aorta. So जब यहाँ से ब्लड निकला और इसने पंप मारा बंदे ने, और पंप मारा, तगड़ा पंप मारता है. जब पंप मारेगा तो पूरी बॉडी की पूरी आर्टरीज के अंदर या पूरे कहीं से भी लो आप करोगे, इन दैट फेज द प्रेशर on the in the blood vessels will be high, and this high pressure is called systolic. और जब ये प्रेशर बिल्कुल, अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि ये एक टाइम आएगा, इसकी जो जितना भी इसने प्रेशर मारा था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसने पंप मारने के बाद छोड़ देगा ये. तो वो लोअर जो पार्ट है, लोअर रीडिंग जो है, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक. जनरली इसको 120 mm और 80 mm बोलते हैं. इसमें mm कहाँ से आ गया? आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक आ गए ब्लड प्रेशर नापने वाले. पहले जमाने में क्या होता था, यहाँ मरकरी रहता था, मरकरी ऐसे लिखा रहता था, और यहाँ लिखा रहता था 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 ऐसे करके. और अब बंदे की बाजू पे यहाँ बांध देते थे, वो कपड़ा टाइप का. तो जब आपका हार्ट पंप हुआ, हार्ट के पंप की वजह से यहाँ पे इसने पंप मारा, और ये रीडिंग जो है इसकी ऊपर, ये मरकरी ऊपर चला गया. हायर रीडिंग को यहाँ नाप लेते थे 120 mm, और लोअर रीडिंग को यहाँ देख लेते. ओके. सर स्ट्रेस लेने से बीपी बढ़ जाता है सर, वो कैसे इफेक्ट होता है? क्या 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 करने से? ज्यादा स्ट्रेस या गुस्सा करने से बीपी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है सर, वो कैसे होता है? हाँ यार, वो उसका चक्कर ये है कि जब आपके हार्ट के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होता है ना, आपका आपकी बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर दो रिस्पॉन्सेज होते हैं, फाइट और फ्लाइट. तो उस वक्त क्या होगा, देखो, सपोज करो आप जा रहे हो सड़क पे और स्कूटी जा रहे हो, और पीछे से आपकी स्कूटी में किसी ने ठोक दिया स्कूटी. तो आप स्कूटी रोकोगे, उसके बाद जाओगे, हाँ क्या हो रहा है. अब आपके दो रिस्पॉन्स होंगे, या तो उससे फाइट करोगे या तो फाइट करोगे, या फ्लाइट करोगे. या तो अगर बंदा तगड़ा सा है और दो चार बंदे हैं तो तुम निकल लोगे वहां से. तो फ्लाइट करने के लिए आपको भागना पड़ेगा. आपके पैरों को बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ेगी. हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं एड्रेनलिन. तो आपकी ब्रेन जो है ना, आपका एड्रेनलिन रिलीज करेगा. एड्रेनलिन जाके मैसेज देगा हार्ट को, ओए पैरों में ब्लड मार जल्दी जल्दी, बहुत सारा ब्लड मार जल्दी, इस बंदे को भागना है अभी यहाँ से. ठीक है. दिस इज हैपेंड इन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स. इट हैज टेकन सो मच ऑफ टाइम. तो वो आपका जो ब्लड, आपका हार्ट ज्यादा पंपिंग फास्ट करेगा, टक 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 करेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. सपोज करो आपको फाइट करना है, फाइटिंग में भी आपको आपकी मसल्स को ब्लड की जरूरत पड़ेगी. तो आपका ब्लड बोलेगा, ओए पंप मार भाई, ब्लड चेज, बंदे को से लड़ाई करनी है अभी. तो उसमें आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ऊपर चला जाएगा. ठीक है सर मैंने कुछ लोगों को देखा है सर, उनके वो कमर में दर्द होता है सर, पता नहीं लीवर के पास भागते हुए. ब्लड की वजह से. सर वो होता क्यों है मुझे पता ही नहीं. कुछ लोगों के मतलब भाई, प्रॉब्लम होती है पेट में. उसको तो 50 तरीके कारण हो सकते हैं, उसको यहाँ मत छेड़, पता नहीं कितने कारण होंगे उसके. तो ठीक है, कभी बाद में देख लेंगे उसको. ठीक है. ओके. लीवर तो ऊपर होता है स्टमक के साइड में, पीछे तो किडनीज होती हैं. ओके. ब्लड प्रेशर. ऑल राइट. सात्विक. Yes, sir. Sir, pressure. ब्लड प्रेशर. हाँ. The pressure at which the blood is pumped against the wall of a vessel is called blood pressure. The pressure of blood inside the artery during
ventricular Ventricle systole systole और or contraction phase. contraction phase is called Okay. the systolic pressure. So हुआ क्या देखो, इसको सिस्टोल बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसको सिस्टोल बोलते हैं, सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन। जब उस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया अपने आप को यहाँ ब्लड पुश आउट करने के लिए, तो उस वक्त जो रीडिंग होगी इसको सिस्टोलिक बोलते हैं, सिस्टोलिक, इसलिए वर्ड आता है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। कंटिन्यू प्लीज। The pressure of blood in the artery during ventricular diastole or relaxation phase is called the diastolic pressure. तो जब ये रिलैक्स हो गया, यहाँ का प्रेशर कम हो गया, तो उस वक्त जो प्रेशर आपकी आर्टरीज में पड़ रहा है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। हाँ जी। The normal systolic pressure is about 120 millimeter Hg मतलब and मरकरी। diastolic pressure is 80 millimeter Hg. एक ही वर्ड आएगा आगे, इसको ध्यान से पढ़ना, स्पाइगोमोमेनोमीटर, स्पाइगोमोमेनोमीटर। Blood pressure is measured by sphygmomanometer. High blood pressure is known as hypertension and is caused by the constriction of arterioles. It results in increased resistance to the flow of blood, which may lead to the rupture of artery and causes internal bleeding. ओके, अब हम देखते हैं कि ये ब्लड प्रेशर जो होता है लोगों को किस टाइप से होता है। दोस्तों क्या होता है, पहली बात तो ओल्ड एज के साथ साथ ये जो पाइप है ना आपके ब्लड पाइप, ये थोड़े कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि इनका जो जैसे डायमीटर है इतना, ये तो थोड़ा याद करा दिया करो यार, किसी को नहीं याद रहता, एक दो बंदों को याद रहता है यार। ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, पतले हो जाते हैं। या फिर दूसरा कारण क्या होता है, बहुत लोग होते हैं वो फैट ज्यादा खाते हैं, तो उनकी बॉडी का जो फैट है वो फैट यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है अंदर, आर्टरी के अंदर, आर्टरी जो वेन्स के अंदर, और यहाँ ब्लॉक, यहाँ इसको ये छोटा करता जाता है। अब क्योंकि ब्लड का काम है पूरे शरीर को पहुंचाना, ब्लड पहुंचाना, और यहाँ प्रेशर इसको यहाँ जाने नहीं दे रहा ब्लड, तो ये बंदा क्या करता है, ज्यादा जोर से प्रेशर मारता है, हाई प्रेशर मारेगा अभी, क्योंकि इसको तो पूरे शरीर को देना, नहीं तो शरीर में खराब हो जाएगा, कहीं नुकसान हो जाएगा, तो ये पूरा हाई प्रेशर के साथ मारेगा। तो हाई प्रेशर के साथ मारेंगे तभी हाई बीपी हो जाएगा आपको, इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। ओके राइट, अचिंत्या कैन यू रीड? अचिंत्या है ना क्लास में? यस सर, मैं हूँ क्लास में, लेकिन सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर, आप नोट से पढ़ दो, वो नीचे जो है ये वन साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। Yes, sir. One cycle of contraction and relaxation, diastole, constitutes the cardiac cycle. Disorders of circulatory system are atherosclerosis, heart attack, arteriosclerosis, and angina। ठीक, इसका कोई क्वेश्चन मैं कभी देखा नहीं आते हुए, तो अभी के लिए छोड़ देते हैं, डाउट पड़ता है तुम लोग मैं से बाद में पूछ लें। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ लिम्फ का सिस्टम क्या है हमारी बॉडी में। भैया हमारी बॉडी में एक और सिस्टम घूम रहा है, इसके साथ साथ ब्लड तो घूम ही रहा है पूरी बॉडी में, इसके साथ साथ एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं लिम्फ सिस्टम। लेट अस सी व्हाट इज दिस सिस्टम। सर स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। ओके गुड, हाँ जी। तो लिम्फ सिस्टम जो है, लिम्फेटिक सिस्टम भी बोलते हैं इसको, लिम्फेटिक सिस्टम। दोस्तों इसके अंदर बेसिकली क्या क्या फ्लो होता है? पहली बात तो इसके अंदर होता है फैट। जितना भी फैट हमारी बॉडी का है वो इसके अंदर मूव करता है, मूवमेंट ऑफ फैट। सेकेंडली इट कैरीज सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लाज्मा plus some protein, amino acids, and it also carries a lot of what do you call WBCs,
इम्यून सिस्टम। देखो काम कैसे करता है। पहली बात तो जो कल ये अपना सार्थक ने पूछा था कि सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बाकी अच्छा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रिलीज ने एब्जॉर्ब कर दिया, बाकी चीजें ओके यहाँ पे होती हैं। ये पोर्शन है, इसको बोलते हैं ओके, आई यूज अ डिफरेंट कलर, रेड ब्लड के लिए यूज करूंगा। यहाँ होती है, सपोज विली ने ले लिया, इसको बोलते हैं एंट्रोसाइटिक सेल्स। एंट्रोसाइटिक सेल ये हेल्प करती है हमारे न्यूट्रिएंट्स को यहाँ मूव करने में, इसके अक्रॉस मूव करते हैं न्यूट्रिएंट्स। पर यहाँ होती है ब्लड कैपिलरी, और इतनी थिन होती है कि सारे का सारा अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज के अंदर चला जाता है। अमाइनो एसिड और ग्लूकोज। लेकिन फैट जो होते हैं, फैट का इतना मोटा वो होता है, तो मॉलिक्यूल्स इतने मोटे होते हैं, वो कैपिलरी में नहीं घुस पाते, तो वो क्या करते हैं, वो यहां जाते हैं, और ये है लिम्फ कैपिलरी, इसका नाम है लिम्फ कैपिलरी। जैसे ब्लड का पूरा अपना सर्कुलेशन सिस्टम है, लिम्फ का भी है, तो फैट सेल्स क्या करते हैं, यहां जाकर यहां पहुंच जाते हैं। फैट सेल्स सीधे यहां से जाएंगे और यहां चले जाएंगे, लिपिड्स बोलते हैं इनको, लिपिड्स। ये तो पहली बात होगी। अच्छा भैया, अब ठीक है, यहां तो हो गई, आ गए लिपिड सिस्टम में आ गए। दूसरा सिस्टम लिपिड का क्या है, देखो हमारी सेल्स होती हैं ऐसे, ये एक सेल है, फिर ये एक सेल है, तो इन सेल्स से एक नेचुरल फिनोमेना है, काफी कुछ सेल सैक बोल दो आप इसको, सेल इसको क्या, देयर इज अ वर्ड फॉर इट, समथिंग, एक मिनट में दो, इट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड्स, टिश्यू फ्लूइड बाहर निकल जाते हैं, कहां पे, इंटरसेलुलर स्पेस पे, इधर इंटरसेलुलर स्पेस। ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या क्या आता है, क्या 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 निकल जाता है, प्लाज्मा, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा डब्ल्यूबीसी। अब यहाँ जो ब्लड ब्लड का जो कैपिलरी है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, लेकिन लिम्फ की जो कैपिलरी है इधर, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, इसको रीअब्जॉर्ब कर लेगी, और रीअब्जॉर्ब करके वापस ले जाना शुरू कर देगी। तो लेट्स से दिस इज द ह्यूमन बॉडी, तो पूरी बॉडी से ये अपना लिम्फ जो है वापस जाते रहते हैं। हैंड में भी होगा, लिम्फ नोड होते हैं, यहाँ भी लिम्फ नोड होगा, मैं दिखाऊंगा अभी तुम्हें पिक्चर दिखाऊंगा। ये चलते रहते हैं, यहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक जाते हैं, और यहाँ शोल्डर के पास एक वेन होती है, उसको बोलते हैं सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन के अंदर जैसे ही जाती है, ये डंप कर देती है, पूरा पूरा का पूरा ही जो सामान लेके आई थी डंप हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यहाँ से भी यहाँ से, फिर ब्लड में आता है, फिर वापस सर्कुलेशन होता है, फिर यहाँ से लीक करेगा, फिर जाएगा, ये पूरा सिस्टम होता है। ओके, ओके, अचिंत्य आप ही पढ़ रहे थे, अचिंत्य प्लीज कंटिन्यू। Yes, sir. Will you please share the screen? Yeah, lymph, tissue fluid. Lymph tissue. Tissue fluid. It is another type of fluid found in our body and is also involved in transportation. It is formed when amount of plasma, proteins, and blood cells escape into intercellular spaces in the tissues through the process
present in the walls of capillaries. Lymph is similar to plasma of blood but is colorless and contains less proteins. It flows in the vessels called lymphatic vessels, which are also colorless. Lymph from the intercellular spaces drains into lymphatic capillaries, which further join to form large lymph vessels that finally open into larger veins. Okay. Let me just check it. Just give me a moment. I want to show you guys something. नहीं है, नहीं है, नहीं है। यूरेन का नोट्स इधर नहीं है, वो वाला नहीं। एक मिनट ना, पार्ट 2 प्रेजेंटेशन नहीं। ऑलराइट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दिस इज व्हाट जनरली आई हैव टोल्ड यू, दिस इज ऑल द जनरल स्ट्रक्चर। फंक्शन देख लेते हैं उनके। या एक मिनट, अभी अचिंत्य के अलावा एनीबॉडी हु हैज गॉट लेफ्ट आउट या नहीं पढ़ा? सात्विक आपने पढ़ लिया? Yes, sir. ओके, एनीबॉडी हु गॉट लेफ्ट आउट या जिसने अब तक नहीं पढ़ा? Okay, then I'll continue with Achintya. Achintya, please read. Yeah, go ahead. Functions of lymph. The functions of lymph. Number one, lymph is involved in transportation of substances where blood vessels do not reach. Second, lymph carries digested and absorbed fat from intestine to and drains excess fluid from extracellular spaces back into the blood. तो दो काम है भाई इसके, वहां से लिपिड ले लिया, उसको सिस्टम में लेके आ गया, और जो निकल गया जो फ्लूइड थोड़ा बहुत, उसको वापस रीअब्जॉर्ब किया और वापस जाके ब्लड को दे दिया। भाई पकड़ अपना काम। तो सामान थोड़ा सा पीछे छूट गया था। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एक मिनट, विराज, आर यू देयर? विराज हो गया क्लास से आउट। हो गया? अच्छा भव्या, आप रुको। अंतरिक्ष, आप पकड़ो जल्दी से फटाफट। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। यस सर, प्रेजेंट कर दो। या transportation plants. Yes, sir. Transportation plants. Plants lack a regular circulatory system like animals have. We all know that plants prepare their food from CO2 and water in their leaf. The other material present in plant body like nitrogen, phosphorus, and minerals are taken directly from the soil. The conduction of some materials to short distances occur through diffusion, while for long distances a need of proper transportation system arises. Therefore, two pathways have developed in plants independently, which comprise of xylem tissues and phloem tissues. Both xylem and phloem carry. ओके दोस्तों, जो बिल्कुल सिंपल प्लांट्स है ना, सिंपलर प्लांट्स हैं जो कि यूनिसेलुलर टाइप के हैं। ओके, सिंपलर प्लांट्स में क्या होता है दोस्तों? वो एक छोटा सा प्लांट होता है, पानी में तैरता रहता है। वो डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 को मूव कर देता है, और ऑस्मोसिस से बाकी का काम कर लेता है अपना। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के अंदर पूरा सिस्टम बना हुआ है। एक सिस्टम क्या है, जरा देख लेते हैं। जल्दी जल्दी समझाता हूँ, उसमें कुछ खास है नहीं। देखो, ये अपना ट्री है, इसकी ब्रांचेस है यहाँ पे, ये लीफ वगैरह यहाँ खाना बन रहा है, और ये रूट है इसकी। ठीक, so leaf or leaves, they produce food, and यहाँ रूट है। रूट से प्लांट को दो चीजें मिल रही हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स which are dissolved in water, इसलिए खाद डालने के बाद, फर्टिलाइजर डालने के बाद फार्मर्स क्या प्लांट वो इरिगेशन करते हैं, उसको वाटरिंग करते हैं ताकि उसके अंदर मिल जाए ऊपर। ये वाले चैनल के लिए तो है इधर समथिंग कॉल्ड जाइलम।
जाइलम के 4 पार्ट है, तुम सबको पता होगा। जाइलम पैरेंकीमा, जाइलम टिश्यूज, जाइलम वो अपना एक होता है सीव, और एक कंपेनियन सेल तो उसमें होता है। एक मिनट में बता देता हूँ क्या क्या होता है। जब जल्दी जल्दी में करता हूँ ना, तो माइंड से ये सब चीजें फटाफट निकल जाती हैं। ओके, 4 पार्ट है ये टिश्यू वाले चैप्टर में, तो 9th में ही पढ़ा था। मेरे को मिलता दिखाऊंगा, मैं टाइम बचा लेता हूँ। तो 4 पार्ट इसके होते हैं। ये ऊपर लेके जाता है। इसका पानी ऊपर चढ़ने के 2 कारण होते हैं। पहला होता है रूट प्रेशर, क्योंकि रूट के अंदर सॉल्ट और मिनरल है, तो बाहर से पानी अंदर घुसेगा ऑस्मोसिस की वजह से। तो पानी अंदर घुसेगा तो उसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। और यहां तक तो पहुंच गया, अब आगे कैसे चले? तो यहाँ पे एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल हुआ क्या कि प्लांट की लीव से पानी जा रहा है, पानी चला गया, तो यहाँ पे एक तरह का वाटर वैक्यूम हो गया इन पाइप्स के अंदर। तो उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए नीचे से पानी चढ़ता है। तो वन इज रूट प्रेशर एंड सेकंड इज ट्रांसपिरेशन पुल, राइट। तो इसकी वजह से ये पूरा जगह पानी वानी लेके जा रहा है अपना। इसका मूवमेंट तो एक ही साइड पे होता है, लेकिन फ्लोएम का मल्टी डायरेक्शनल होता है। उसको पूरा खाना लेके जाना है, कहाँ पे? उसको रूट में भी पहुंचाना है, स्टेम में पहुंचाना, लीफ में पहुंचाना, सारी दुनिया में पहुंचाना। तो फ्लोएम के अंदर भी 4 पार्ट होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, और फ्लोएम पैरेंकीमा, और एक और कुछ होता है, ठीक है, मल्टीपर्पज। जाइलम को तो एनर्जी लगती नहीं, जाइलम तो का तो वैसे काम चल जाता है अपना, लेकिन फ्लोएम को खाना ले जाने में लग जाए। इसके लिए एक वर्ड आता है ट्रांसलोकेशन। ध्यान रखना, ये आएगा वन मार्क का क्वेश्चन। ट्रांसलोकेशन, खाना पहुंचाने की जो प्रक्रिया फ्लोएम करता है पूरी, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अंतरिक्ष प्रवाह, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। ओके, या sharing. Yes, okay. Yes, go ahead. सर कब तक क्लास चलेगी ऐसे? बस खत्म कर देता हूँ अभी, तो 5 मिनट में ये चैप्टर यार रह जाएगा। कल तुम्हारा वो किडनी वाला कराना है। हाँ, बस अभी Both खत्म कर। xylem and phloem carry substances from one part of the part of the plant body to another. Xylem transports water and minerals obtained from the soil. For phloem, a vascular tissue Phloem, transports हाँ। products of देखो, वैस्कुलर टिश्यू का photosynthesis. मतलब समझ लो। वैस्कुलर का मतलब होता है पाइप, वेसल, पाइप। तो दोनों के दोनों वैस्कुलर टिश्यू है, जाइलम भी और फ्लोएम भी। हाँ, transport products of photosynthesis from leaves to other parts of the plant. कंटिन्यू। So 23। note हाँ ना, पढ़ हाँ। Plants have low energy needs as they do not perform physical movements and have a large proportion of dead cells in many tissues. Plants can thus work with slow transport systems. The distances over which transport systems have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. ठीक, ओके। प्रथमराज है नहीं क्या क्लास में? क्लास में राजवर्धन आप पकड़ो जल्दी फटाफट। Yes, sir. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। Transportation of water. Xylem tissue of plants have interconnected network of vessels and ट्रैकियार्ड्स, हाँ ट्रैकियार्ड्स होते हैं क्या? tracheads of roots, stems and leaves. They form, sir, ऊपर कर दीजिए. They form continuous system of water conducting channels which reaches all parts of the plant, all at the root cells in contact with the soil actively take up ions, creating a difference in the concentration of these ions between roots and soil. Roots pressure. रूट प्रेशर, ओके मैं बता रूट प्रेशर। हाँ, नेक्स्ट। Yes, sir. The water that enters into roots from the soil eliminate this difference. Example, making concentration equal. Hence, there is steady movement of water into root xylem from the soil that creates a column of water pushing it upwards. Pushing upwards, yeah. Okay. Another strategy. Another strategy used by plants to move water upwards in xylem over highest point of plants is transpiration, loss of water from stomata. This is called transpiration pull. Yeah. Okay. The water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. Evaporation of water molecules from leaf cells create a suction which pulls water from xylem cells to the of the roots. Okay. So transpiration क्या होता है? पानी लॉस हो रहा है लीफ से. Yeah. Read it. Transpiration, loss of water in form of vaporous
form the aerial parts of plant is called transpiration. It takes place mainly through stomata. It has following advantage. It helps the absorption and upwards movement of water and minerals, creating all transpiration. It helps. It helps in regulation of temperature. It maintains a constant supply of ions to the leaf. It removes excess water. Okay, continue. Transpiration from the leaf also, okay. Effect. Yes, sir. Effects of root pressure in transport of water is more important at night. During daytime, when stomata are open, the transpiration pulse becomes major driving force in the movement of water in the xylem. Okay. Transport food and other substances. चलो पढ़ लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा खत्म अभी. Transport of food and other substances. The transport or movement of soluble products of photosynthesis from leaves to other part of the plants is termed as Translocation. translocation. It occur in the parts of vascular tissue known as phloem. Phloem. Beside product of photosynthesis, phloem also transport amino acids and other substances. These substances are specially delivered to storage organs, roots, fruit, seeds, and growing organs. Okay. The translocation in phloem is mainly achieved by utilizing energy. ये active transportation करता है. हाँ. Utilizing energy materials like sucrose transfer to ATP, which increase the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. Okay, बड़ा लंबा ये तो चीज है, पर यहाँ अभी इसका यही छोड़ते हैं. बाद में दोबारा सेकंड राउंड में करा दूंगा डिटेल. The pressure then moves the material in the phloem tissue. With less pressure, this allows phloem to move material according to the plant's need. For example, in the spring, sugar stored in the roots of the stem tissue would be transported to the buds, which need more energy to grow. Translocation of substances take place in sieve tubes with the help of adjacent companion cells, both in upward and downward directions. Okay, एक sieve होती है, phloem sieve, उसके साथ में companion cell होती है जो help करती है उसकी. इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखो भैया. फ्लोएम है, फ्लोएम. ठीक है, चलो ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. कल का क्लास का टाइमिंग रखूंगा अराउंड 12 o'clock 11:30, जो भी देखता हूं मैं उसके हिसाब से करेंगे फिर. और टुमारो मैं कल में क्या करने वाला हूं दोस्तों, नोट्स नहीं करवाऊंगा. मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दूंगा पूरा, कैसे नेफ्रॉन्स काम करते हैं, कैसे बोमेन कैप्सूल काम करता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन, पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा. उसके बाद नोट्स खुद से पढ़ लेना. ठीक है, I think that is the only that's the maximum we can achieve. Yes. So, okay guys, bye for now then. Rajvardhan, Karthik, bye sir. Thank you sir. Bye. Thank you sir. Yeah, Achintya, Adantrix, chalo. Bye everyone. Bye Achintya.